ओम शांति। आज 3 अप्रैल 2024 के ईश्वरीय महावाक्य हैं। आज के मधुर मुरली के सार में मीठे मीठे प्यारे प्यारे श्री बाबा ने कहा, मीठे बच्चे बाप की याद में सदा हर्षित रहो, पुरानी देह का भान छोड़ते जाओ, क्योंकि तुम्हें योग बल से वायुमंडल को शुद्ध करने की सेवा करनी है। प्रश्न, स्कॉलरशिप लेने अथवा अपने आप को राजाई का तिलक देने के लिए कौन सा पुरुषार्थ जरूरी है? उत्तर, राजाई का तिलक तब मिलेगा जब याद की यात्रा का पुरुषार्थ करेंगे। आपस में भाई भाई समझने का अभ्यास करो तो नाम रूप का भान निकल जाए। फालतू बातें कभी भी ना सुनो, बाप जो सुनाते हैं वही सुनो, दूसरी बातों से कान बंद कर लो। पढ़ाई पर पूरा ध्यान दो, तब स्कॉलरशिप मिल सकती है। ओम शांति। बच्चे जानते हैं हम श्रीमत पर अपने लिए राजधानी स्थापन कर रहे हैं। जितनी जो सर्विस करते हैं कर्मणा अपना ही कल्याण करते हैं, इसमें हंगामे आदि की कोई बात नहीं। बस बाबा कहते, इस पुरानी देह का भान छोड़ते छोड़ते तुम वहां जाकर पहुंचते हो। बाबा को याद करने से खुशी भी बहुत होती है। सदैव याद रहे तो खुशी ही खुशी रहे। बाप को भूलने से मुरझाइश आती है। बच्चों को सदैव हर्षित रहना चाहिए। हम आत्मा हैं, हम आत्मा का बाप इस मुख द्वारा बोलते हैं, हम आत्मा इन कानों द्वारा सुनते हैं। ऐसे ऐसे अपनी आदत डालने के लिए मेहनत करनी होती है। बाप को याद करते करते वापस घर जाना है। यह याद की यात्रा ही बहुत ताकत देती है। याद से ही तुम्हारे तलवार में जौहर भरेगा। कौन सी तलवार में? आत्मा रूपी तलवार में। आत्मा में शुद्धि, आत्मा में पवित्रता, मन की पवित्रता, विचारों की पवित्रता, तन का सब कुछ बाबा कहते हैं मैं दूंगा, लेकिन तुम्हारे इस अंतिम जन्म में तुम्हें देही होकर रहना होगा। देह से न्यारा खुद को समझ, आत्मा हूँ इस बात के लिए तुम्हें समझकर प्रैक्टिस करनी है। तो बाबा कहते देही बनना है। देही बनकर मुझे को याद करोगे तो तुम्हारे आत्मा में बल भरेगा। बाबा कहते इस तरह तुम्हें इसी बात में बस मेहनत लगती है ना? तो बाप को याद करते करते वापस घर जाना है। यह याद की यात्रा ही बहुत ताकत देती। तुमको इतनी ताकत मिलती है जो तुम विश्व के मालिक बनते हो। बाप कहते हैं तुम मामे कम याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। इस बात को पक्का करना चाहिए। अंत में यही वशीकरण मंत्र काम में आएगा। सबको पैगाम भी यही देना है। अपने को आत्मा समझो, यह शरीर विनाशी है। पंच तत्व का पंच तत्व में ही विलीन हो जाएगा। आत्मा जहाँ से आती है वहां जाना है। तो आत्मा अविनाशी मॉर्टल है, निराकारी दुनिया की निवासी है। तो अब यह ड्रामा का पार्ट अंतिम है ना? तो बाबा कहते हैं अब वापस जाना है, इसलिए अपने को आत्मा समझो, यह शरीर विनाशी है। बाप का फरमान है मुझे याद करो तो पावन बन जाएंगे। तुम बच्चे बाप की याद में बैठे हो, साथ में ज्ञान भी है, क्योंकि तुम रचता और रचना के आदि मध्य अंत को भी जानते हो। स्व आत्मा में सारा ज्ञान है। तुम्हारी आत्मा में ज्ञान है ना, बाबा ने जो दिया है। तो तुम स्व दर्शन चक्रधारी हो ना। तुम्हारी यहाँ बैठे बैठे बहुत कमाई हो रही है। तुम्हारी दिन और रात कमाई ही कमाई है। तुम यहाँ आते ही हो सच्ची कमाई करने के लिए। सच्ची कमाई और कहाँ भी होती नहीं जो साथ चले। तुमको और कोई धंधा आदि तो यहाँ है नहीं। वायुमंडल भी ऐसा है। तुम योग बल से वायुमंडल को भी शुद्ध करते हो। तुम बहुत सर्विस कर रहे हो। बाबा के जो निमित्त बने फरिश्ते बच्चे हैं, जो समर्पित भाई बहन हैं, बाबा के समर्पित बच्चे,
वो क्या कहते बाबा, उनसे कह रहे हैं कि तुम सर्विस में लगे रहो, तुम हम योगवल से वायुमंडल को शुद्ध करते रहो, क्योंकि बाबा कहते तुमको शरीर निर्वाह अर्थ किसी तरह का कुछ काम धंधा बिजनेस तो करना नहीं, परिवार के बीच में रहकर कोई तुम्हें बंधन तो है नहीं, जीवन बंधन। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि तुम एकदम क्या हो, फ्री हो, तो तुम बहुत सर्विस कर सकते हो, कर रहे हो। जो अपनी सेवा करते हैं वही भारत की सेवा करते हैं। फिर यह पुरानी दुनिया भी नहीं रहेगी, तुम भी नहीं होंगे, दुनिया ही नहीं बन जाएगी। तुम बच्चों की बुद्धि में सारा ज्ञान है, यह भी जानते हैं कि कल्प पहले जो सर्विस की है वह अब करते रहते हैं, दिन प्रतिदिन बहुतों को आप समान बनाते ही रहते हैं। इस ज्ञान को सुनकर बहुत खुशी होती है, रोमांच खड़े हो जाते हैं, कहते हैं यह ज्ञान कभी कोई से सुना नहीं है। तुम ब्राह्मणों से ही सुनते हैं, भक्ति मार्ग में तो मेहनत कुछ भी नहीं है, इसमें सारी पुरानी दुनिया को भूलना होता है। यह बेहद का संन्यास बाप ही कराते हैं। तुम बच्चों में भी नंबरवार है, खुशी भी नंबरवार होती है। बाबा कहते एक जैसी नहीं, ज्ञान योग भी एक जैसा नहीं, और सभी मनुष्य तो देहधारियों के पास जाते हैं, यहाँ तुम उनके पास आते हो जिसको अपनी देह नहीं। याद का जितना पुरुषार्थ करते रहेंगे उतना सतो प्रधान बनते जाएंगे, खुशी बढ़ती रहेगी। यह है आत्मा और परमात्मा का शुद्ध लव, वह है भी निराकार। देखो बाबा की कैसी माया है, माया बाबा का कैसा कहते हैं ना बाबा की मैं जादूगर हूँ, सौदागर हूँ, रत्नागर हूँ, लेकिन मैं कोई मरे हुए व्यक्ति को जान डाल दूं ऐसा जादू नहीं करता। मैं किसी के कांधे पर टंगी हुई झोली को हीरे मोती से भर दूं, कार बंगला गाड़ी दिला दूं, ये वाला जादू मुझे नहीं आता। मैं किसी प्रकार का किसी को भी मृत होने के बाद जिंदा करने की मेरे अंदर में जादू नहीं। बाबा कहते हैं मैं तो तुम मनुष्यों को देवता बनाने का जादू करने आया हूँ, तुमको पढ़ा करके तुमको विश्व का मालिक बनाता हूँ, तुम्हारी आत्मा को बल से वापस भरकर तुमको निर्विकारी दुनिया और उस राम राज्य का मालिक बनाता हूँ जिस दुनिया में किसी प्रकार का कोई दुख नहीं, अशांति नहीं, किसी प्रकार का कोई वहां पे क्या नहीं, काम कटारी और अहिंसा है ना, डबल अहिंसक होते ना देवी देवता। तो बाबा कहते मुझे तो मनुष्य से देवता बनाने का जादू आता है, तुम आत्माओं को ज्ञान रत्नों से भरने का जादू आता है, तुम आत्माओं को पवित्र बनाना मेरा ही काम है। और सदगति दाता सदगति कराते हैं ना, तो मुक्ति जीवन मुक्ति दाता हमारे मुक्ति जीवन मुक्ति कराते हैं सर्व मनुष्य आत्माओं की। अच्छा, तो बाबा कहते ये शुद्ध लाभ है, वह है भी निराकार। तुम्हारी जितनी कट उतरती जाएगी उतनी कशिश होगी। अपनी डिग्री तुम देख सकते हो, हम कितना खुशी में रहते हैं। इसमें आसन आदि लगाने की बात नहीं है, हठ योग नहीं है, आराम से बैठो, बाबा को याद करते रहो, लेटे हुए भी याद कर सकते हो, है ना। बाबा ने कहा ना कि यदि आप बीमार हो ना तो आप खाट पे लेट करके भी मुझे याद कर सकते हो। योग बाबा ने कहा सिर्फ याद को कहते हैं, गलत अक्षर बाबा कहते योग है ना। योग अर्थात जोड़, जब आप उनके साथ में रिश्ता बनाएंगे तब तो आपका मन उनके साथ में जुड़ेगा, है ना। तो याद आएगी जब रिश्ता बना लेंगे तो आप और बरसी को याद करना है। अच्छा, आपने सेंटर्स में भी देखे होंगे सोफे आदि रखे रहते, नीचे बकायदा मैट्रेस बिछी रहती है, तो वो किस वजह से बिछी रहती, कोई वीवीआईपी के लिए नहीं होती है कि बाबा के कोई ऐसे बहुत रईस कोई धनवान व्यक्ति आता है उसके लिए नहीं। जो बच्चों को बाबा के नी में पेन है, बैक में पेन है, जिनको नीचे नहीं बैठ सकते हैं, जो ज्यादा देर तक नहीं पैर के ऊपर पैर रख सकते हैं, उन बच्चों के लिए बाबा ने रखा, फिर वो कोई भी हो
है ना, गरीब निवाज है ना बाप। तो ऐसे बाबा कहते आराम से बैठे बाबा को याद करते रहो, लेटे हुए भी याद कर सकते हो। बेहद का बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम सतो प्रधान बन जाएंगे और पाप कट जाएंगे। बेहद का बाप जो तुम्हारा टीचर भी है, सतगुरु भी है, उनको बहुत प्यार से याद करना चाहिए। इसमें ही माया विघ्न डालती है। माया बिल्ली आती है, दूध पीती है ना बिल्ली, आती है दबे पांव, जैसे ही देखती है कि कोई नहीं है तो धीरे से अंदर घुस के, ऐसे ही ये माया आके आपके याद में विघ्न डालती है। देखना है हमने बाप की याद में रह हर्षित होकर खाना खाया, आशिक को माशुक मिला है तो जरूर खुशी होगी ना। याद में रहने से तुम्हारा बहुत जमा होता जाएगा। मंजिल बहुत बड़ी है, तुम क्या से क्या बनते हो। पहले तो बेसमझ थे, अभी तुम बहुत समझदार बने हो। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट कितनी फर्स्ट क्लास है तुम जानते हो। हम बाबा को याद करते करते इस पुराने खाल को छोड़ जाए नहीं लेंगे। कर्मातीत अवस्था होने से फिर यह खाल छोड़ देंगे। नजदीक आने से घर की याद आती है ना। बाबा की नॉलेज बड़ी मीठी है। अच्छा, जो हमारे अपने घर में हमें फ्रीडम मिलता है ना, हम फ्री फील करते हैं ओन हाउस में, अपने लौकिक हाउस में, उतना आप कितने भी बड़े बड़े आलीशान मकानों में, महलों में चले जाओ, होटल में चले जाओ, रह करके आ जाओ, लेकिन वहां की लग्जरी लाइफ आपको उतना सुख नहीं देती जितना आप अपने खुद के घर में फ्रीडम और जितनी शांति का अनुभव करते हैं। तो अब तो सबका कयामत का समय है ना, छोटे बड़े बूढ़े बुजुर्ग सबका कयामत का, सबका अंतिम जन्म है। तो बाबा कहते हैं सबका शांति धाम अपने असली घर जाने का समय है ना। तो इसीलिए तो सबको शांति याद आ रही है। अशांत हुए तब तो शांति की मांग करी। तो शांत स्वरूप जो हमारा आत्मा का निज स्वरूप है, निज गुण है शांति, तो वो आत्मा अब हर किसी की आत्मा शांति को महसूस करती है। हर किसी की आत्मा एक बार तो जरूर उस परमात्मा को महसूस करती है। लेकिन बस यही है कि बाबा के ज्ञान में आकर हमने यथार्थ जाना और बाकी जो बाबा के बच्चे हैं वो यथार्थ नहीं जान पाए, बस इतना फर्क है। तो बाबा कहते इस तरह से क्या करना, तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट कितनी फर्स्ट क्लास है तुम जानते हो ना। अब बाबा को याद करते करते इस पुराने खाल को छोड़ जाए नहीं लेंगे, है ना। बाबा कहते अब तो वापस घर जाना। तो नजदीक आने से घर की याद आती है ना। बाबा की नॉलेज बड़ी मीठी है। बच्चों को कितना नशा चढ़ना चाहिए। भगवान इस रथ में बैठ तुमको पढ़ाते हैं। अभी तुम्हारी है चढ़ती कला, चढ़ती कला तेरे भाने सर्व का भला। तुम कोई नई बातें नहीं सुनते हो, जानते हो अनेक बार हमने सुनी है, वही फिर से सुन रहे हैं। सुनने से अंदर ही अंदर में गदगद होते रहेंगे। तुम हो अननोन वॉरियर्स और वेरी वेल नोन। तुम सारे विश्व को हेवन बनाते हो, तब देवियों की इतनी पूजा होती है। करने वाले और कराने वाले दोनों की पूजा होती है। बच्चे जानते हैं देवी देवता धर्म का सैंपलिंग लग रहा है। यह रिवाज अभी पड़ा है। तुम अपने को तिलक लगाते हो। जो अच्छी रीति पढ़ते हैं वह अपने को स्कॉलरशिप लायक बनाते हैं। बच्चों को याद की यात्रा का बहुत पुरुषार्थ करना चाहिए। अपने को भाई भाई समझो तो नाम रूप का भान निकल जाए। इसमें ही मेहनत है। बहुत अटेंशन देना है। फालतू बातें कभी सुननी नहीं है। बाप कहते हैं मैं जो सुनाऊं वह सुनो। झरमुई झगमुई की बातें न सुनो। कान बंद करो। सबको शांति धाम और सुख धाम का रास्ता बताते रहो। जितना जो बहुतों का वो रास्ता बताते हैं उतना उनको फायदा मिलता है, कमाई होती है। बाप आए हैं सबका श्रृंगार करने और घर ले चलने। बाप बच्चों का सदैव मददगार बनते हैं। जो बाप के मददगार बने हैं उनको बाप भी प्यार से देखते हैं। जो बहुतों को रास्ता बताते हैं तो बाबा भी उनको बहुत याद करते हैं। उनको भी बाप की याद की कशिश होती है। याद से ही कट उतरती जाएगी। बाप को याद करना गोया घर को याद करना। सदैव बाबा बाबा करते रहो।
मुरली पढ़ते, मुरली सुनाते, मुरली सुनते, हमेशा मन के अंदर अजप जाप बाबा बाबा चलता रहे। और बाबा मतलब होता ही है मैं आत्मा परमात्मा की संतान हूँ, वो निराकार, मैं निराकारी आत्मा बच्ची बाप की हूँ, बच्चा बाप का हूँ। तो इस तरह बाबा कहते हैं याद करते करते घर पहुंच जाएंगे। सदैव बाबा करते रहो, यह है ब्राह्मणों की रूहानी यात्रा। सुप्रीम रूह को याद करते करते फिर वापस घर पहुंच जाएंगे। जितना देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करेंगे तो कर्मेंद्रियां वश होती जाएंगे। कर्मेंद्रियों को वश करने का एक ही उपाय याद का है, तुम हो रूहानी स्वदर्शन चक्रधारी ब्राह्मण कुलभूषण। तुम्हारा यह सर्वोत्तम श्रेष्ठ कुल है। ब्राह्मण कुल देवताओं के कुल से भी ऊंच है, क्योंकि तुमको बाप बढ़ाते हैं, तुम बाप के बने हो। बाबा से विश्व की बादशाही का वर्षा लेने के लिए बाबा कहने से ही वर्षे की खुशबू आती है। शिव को हमेशा बाबा बाबा कहते हैं। शिव बाबा है ही सदगति दाता, और कोई सदगति दे ना सके। जो भी दुर्गति में आते हैं, जो भी देह लेते हैं और छोड़ते हैं, जिनके लौकिक में शरीर रूपी माता पिता होते हैं और जो कोख में आकर जन्म लेते हैं, उनको कभी भी भगवान नहीं कह सकते, है ना। देवी देवताओं को भी भगवान नहीं कहा, तो फिर हम मनुष्यों को कैसे कह सकते। तो बाबा कहते शिव बाबा है ही सदगति दाता, और कोई सदगति दे ना सके। सच्चा सदगुरु एक ही निराकार है, जो आधा कल्प के लिए राज्य देकर जाते हैं। तो मूल बात है याद की, अंतकाल कोई शरीर का भान अथवा धन दौलत याद ना आए, नहीं तो पुनर्जन्म लेना पड़े। भक्ति में काशी कलबट खाते हैं, तुमने भी काशी कलबट खाया है अथवा बाप के बने हो। भक्ति मार्ग में भी काशी कलबट खाकर समझते हैं सब पाप कट गए, परंतु वापस तो कोई जा नहीं सकते। जब सब ऊपर से आ जाएं फिर विनाश होगा। बाप भी जाएंगे, तुम भी जाएंगे। बाकी कहते हैं पांडव पहाड़ों पर गल गए, वह तो जैसे आप घात हो गए। बाप अच्छी रीति समझाते हैं, बच्चे सर्व का सदगति दाता एक मैं हूँ, कोई देहदारी तुम्हारी सदगति कर नहीं सकते। भक्ति से सीढ़ी नीचे उतरते आए हैं, अंत में बाप का आकर जोर से चढ़ाते हैं। अंत में बाप आकर क्या करते हैं, जोर से चढ़ाते हैं। इसको कहा जाता है अचानक बेहद सुख की लॉटरी मिलती है। वह होती है घुड़दौड़, यह है आत्माओं की दौड़। परंतु माया के कारण एक्सीडेंट हो जाता है अथवा फारकती दे देते हैं। माया बुद्धि योग तोड़ देती है, अथवा फारकती क्या करती है, फारकती दे देते हैं, माया तोड़ देती है तुम्हारा बाबा के साथ में नाता। किसका, मन बुद्धि का। तो फिर क्या होता है, काम से हार खाते तो की कमाई चट हो जाती। काम बड़ा भूत है, काम पर जीत पाने से जगत जीत बनेंगे। लक्ष्मी नारायण जगत जीत थे। बाप कहते हैं यह अंतिम जन्म पवित्र जरूर रहना है, जरूर बनना है, तब जीत होगी, नहीं तो हार खाएंगे। यह है मृत्यु लोक का अंतिम जन्म। अमर लोक के 21 जन्मों का और मृत्यु लोक के 63 जन्मों का राज बाप ही समझाते हैं, है ना। त्रेता और सतयुग में बाबा ने 21 बताया आधा कल्प, और 63 जन्म मृत्यु लोक के द्वापर से, है ना। तो बाबा कहते हैं मैं ही यह सब तुमको समझाता हूँ। अब दिल से पूछो कि हम लक्ष्मी नारायण बनने के लायक हैं। जितनी धारणा होती रहेगी उतनी खुशी भी होगी, परंतु तकदीर में नहीं है तो माया ठहरने नहीं देती है। इस मधुबन का प्रभाव दिन प्रतिदिन जास्ती बढ़ता रहेगा। मुख्य बैटरी यहाँ है। जो सर्विसेबल बच्चे हैं वह बाप को बहुत प्यारे लगते हैं। जो अच्छे सर्विसेबल बच्चे हैं उनको चुन चुन कर बाबा सर्च लाइट देते हैं, वह भी जरूर बाबा को याद करते हैं। सर्विसेबल बच्चों को बाप दादा दोनों याद करते हैं, सर्च लाइट देते हैं। कहते हैं मिठरा घुर्त तुराए, कहते हैं मिठरा घुरता घुराए। याद करो तो याद का रिस्पॉन्स मिलेगा। एक तरफ है बाबा कहते सारी दुनिया, दूसरी तरफ हो तुम सच्चे ब्राह्मण। ऊंचते
ऊंचे बाप के तुम बच्चे हो। जो बाप सर्व का सदगति दाता है, तुम्हारा यह दिव्य जन्म हीरे समान है। हमको कौड़ी से हीरा भी वही बनाते हैं। आधा कल्प के लिए इतना सुख दे देते हैं जो फिर उसको उनको याद करने की दरकार नहीं। बाबा कहते, बच्चे ढेरों का ढेर धन तुमको देता हूँ, तुम सब गंवा बैठे हो। कितने हीरे जवाहरात मेरे ही मंदिर में लगाते हो। अब तो हीरे का देखो कितना दाम है। आगे हीरों पर भी रोंग, साथ में कोई दूसरी गिफ्ट मिलती थी। अब तो सब्जी पर भी रोंग, सब्जी के साथ कुछ मिर्च धनिया आदि दे देते थे, नहीं मिलती। तुम जानते हो कैसे राज्य लिया, कैसे गंवाया, अब फिर ले रहे हैं। यह ज्ञान बड़ा वंडरफुल है। कोई की बुद्धि में मुश्किल ठहरता है। राजाई लेनी है तो श्रीमत पर पूरा चलना है। अपनी मत काम में नहीं आएगी। जीते जीवान प्रस्थ में जाना है तो सब कुछ इनको देना पड़े, वारिस बनाना पड़े, ट्रस्ट करना पड़े। ट्रस्टी बनाने के लिए बाकी भक्ति मार्ग में भी वारिस बनाते हैं, दान करते हैं, परंतु अल्पकाल के लिए। यहाँ तो इनको वारिस बनाना होता है जन्म जन्मांतर के लिए। गायन भी है फॉलो फादर, जो फॉलो करते हैं वह उच्च पद पाते हैं। बेहद के बाप का बनने से ही बेहद का वर्षा पाएंगे। शिव बाबा तो है दाता, यह भंडारा उनका है। भगवान अर्थ जो दान करते हैं तो दूसरे जन्म में अल्पकाल का सुख मिलता है, वह हुआ इनडायरेक्ट। यह है डायरेक्ट। शिव बाबा 21 जन्मों के लिए देते हैं। कोई की बुद्धि में आता है, हम शिव बाबा को देते हैं। यह जैसे बाबा की इंसल्ट है, दाता की इंसल्ट है। दाता को कुछ नहीं चाहिए। दाता अर्थात सिर्फ और सिर्फ देने वाला। तो देते हैं लेने के लिए। यह बाबा का भंडारा है। कालकंटक दूर हो जाते हैं, बच्चे पढ़ते हैं अमर लोक के लिए। यह है कांटों का जंगल। बाबा फूलों के बगीचे में ले जाते हैं, तो बच्चों को बहुत खुशी रहनी चाहिए। दैवी गुण भी धारण करने हैं। बाप कितना प्यार से बच्चों को गुलगुल बनाते हैं। बाबा बहुत प्यार से समझाते हैं, अपना कल्याण करना चाहते हो तो दैवी गुण को भी धारण करो और किसके भी अवगुण नहीं देखो। विशेषता का चश्मा पहन लो। जैसे कि धूप नहीं देखने के लिए हम धूप को कम नहीं कर सकते, लेकिन धूप को अपने अनुसार देखने के लिए धूप का चश्मा पहन लेते हैं। ऐसे ही यदि किसी के अंदर अवगुण दिखाई भी दे हो भी, तो भी हमें विशेषता का चश्मा पहनना है। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लाधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, बाबा ने कहा बेहद के बाप से सर्च लाइट लेने के लिए उनका मददगार बनना। मुख्य बैटरी से अपना कनेक्शन जोड़कर रखना है। आत्मा का परमात्मा के साथ। शिव जी का क्या, शिव जी का नेटवर्क कभी कट ऑफ नहीं होता है ना, सदा एक सा नेटवर्क रहता है और सीधा है एकदम रास्ता। किसी भी बात में समय बर्बाद नहीं करना है। अपना कनेक्शन मुख्य बैटरी से जोड़कर रखना। दूसरा, सच्ची कमाई करने व भारत की सच्ची सेवा करने के लिए एक बाप की याद में रहना है, क्योंकि याद से वायुमंडल शुद्ध होता है, आत्मा सतो प्रधान बनती है, अपार खुशी का अनुभव होता है, कर्मेंद्रियां वश में हो जाती हैं। कर्मेंद्रियों के क्या हो जाते हैं? वश नहीं हो जाते, कर्मेंद्रियां वश में हो जाती हैं। अच्छा, वरदान। स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन के कार्य में दिल पसंद सफलता प्राप्त करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। हर एक स्व परिवर्तन द्वारा विश्व परिवर्तन करने की सेवा में लगे हुए हैं। सभी के मन में यही उमंग उत्साह है कि इस विश्व को परिवर्तन करना ही है और निश्चय भी है कि परिवर्तन होना ही है। जहाँ हिम्मत है वहाँ उमंग उत्साह है। स्व परिवर्तन से ही विश्व परिवर्तन के कार्य में दिल पसंद सफलता प्राप्त होती है, लेकिन यह सफलता तभी मिलती है जब एक ही समय वृत्ति, वाइब्रेशंस और वाणी तीनों शक्तिशाली हो।
स्लोगन, जब बोल में स्नेह और संयम हो तब होगी, जब बोल में स्नेह और संयम हो तब वाणी की एनर्जी जमा होगी। कभी भी गुस्सा करने वाला नहीं, गुस्सा करने वाला ही परेशान होता है, जिसको गुस्सा करते हैं वो कभी परेशान नहीं होता है ना। तो एनर्जी आपकी ही कम होती है, इसीलिए बाबा ने कहा कि हमें क्या करना है, जब बोल में स्नेह और संयम हो तब वाणी की एनर्जी जमा होगी। अच्छा, ओम शांति।